हाँ बिल्कुल नवीन, तुम्हारे गाँव ठीक है, गणित की बात है भाई। तो सभी बच्चे आगे हैं, आ जाओ, सारी चीजें बताऊंगा, सुनिएगा। 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास अगर कोई विद्यार्थी है तो इसका फॉर्म भर सकता है। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, सुनिएगा। 12वीं पास अगर कोई है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। कंप्यूटर कोर्स चाहिए एक ओ लेवल का, जो सबसे छोटा होता है वो चाहिए होता है। सीटी 12th होना चाहिए, सीटी 12th होनी चाहिए आपके, यहां पर याद रखिएगा सीटी 12th अनिवार्य है, बिना सीटी 12th के फॉर्म नहीं भर सकते। लास्ट ईयर आपने सीटी दी थी कि गुरुजी मैं तो सीटी मई 2026 में जो 12th वाली होगी वो देंगे, तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। प्रकाश, कैलाश, सोनू, भावना, बच्चे थोड़ा सा रुक जाओ। 2026 के अंदर अगर आप सीईटी का फॉर्म भरेंगे और पिछली सीईटी अगर आपने नहीं दी तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीईटी कर रखी है, वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। वेतन L1 की जो जॉब है, यहां पर जाते ही आपके प्रोबेशन के बाद में 17,500 है वो आपके सैलरी स्टार्ट होती है। 17,500 से 50,000 के बीच में ये सैलरी है। आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर कोर्स कौन सा चाहिए इसके लिए, उसकी भी बात करेंगे। एज इसमें 18 से 40 की चाहिए, एज इसमें 18 से 40 की चाहिए। कंप्यूटर कोर्स की भी बात करूंगा और पूरे एग्जाम पैटर्न की भी बात करूंगा। जिन बच्चों में थोड़ी सी भी एकाग्रता है, थोड़े से भी पढ़ने का थोड़ा सा भी गट्स है, वो पढ़ सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल का चाहिए, मैं अभी पूरी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। उससे पहले एग्जाम कितने चरणों में होता है, एग्जाम के लिए आपका कौन कौन से पेपर होते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी होता है, बहुत सरल है टाइपिंग टेस्ट। पोस्ट कितनी आएगी, पदों की संख्या में फिर से कहूंगा, लास्ट ईयर जो पद आए थे वो 4,200 थे, तो पद आपके मान के चलिए 3,000 से लेकर के 5,000 पद अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पदों की जब भी एलडीसी की वैकेंसी आती है वो हजारों में ही आती है। जमादार वाले बच्चे कह रहे हैं, तो जमादार वाले बच्चे हैं, जाएं ऐप के अंदर कोर्स पढ़ें। एग्जाम डेट अभी आपकी उसका दिसंबर तक संभावित है। यहां हम बात करें एलडीसी का जो एग्जाम पैटर्न है, हम बात करें एलडीसी एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है, जहां पर आपके सबसे पहले पेपर 1 होता है। ध्यान रखना 2 पेपर होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, आना था सगलन मारी सौगन, ध्यान से सुनना है ना। अच्छा L5 तो रुक जाओ थोड़ा, नई वाली L5 की जॉब है, कोई नहीं, खूब सारा पैसा है, अब वो छोड़िए, आप नया नोटिफिकेशन आएगा उस समय बता देंगे, उसकी टेंशन छोड़ो। खूब सारा पैसा है, ऐसा नहीं जाती आपके 25 से 35,000 के बीच में खूब सारा पैसा मिलेगा, पैसे की चिंता छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब तो लो। हाँ तो ध्यान से सुनो सभी बच्चे पहले कि पेपर 1 जो है वो आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के, जिनमें आपके 50-50 नंबर के देखा जाए तो साइंस है, मैथ है और राजस्थान का जीके है। अब क्या क्या है डिटेल सिलेबस में वो भी बता दूंगा। सिलेबस में टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, जाओ फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर डिटेल में पढ़ लेना। एक दिन ये पेपर हुआ, उसमें बाद में इस पारी के बाद में एक पेपर और लिया जाएगा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 प्रश्न इंग्लिश के, यानी 150 नंबर का जो 150 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का पेपर है। 150 प्रश्न है यानी 75-75 और अंक है 75 क्वेश्चंस के 50-50, यानी कि आपकी हिंदी और अंग्रेजी 50-50 नहीं 100 नंबर की। तो पेपर 1 के अंदर आपकी मैथ है, साइंस है, राजस्थान जी के। पेपर 2 के अंदर आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, और ये होने के बाद में ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, ओएमआर पर होगा अबसद वाला एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। अब इसमें 40% लाना अनिवार्य है। 40% इसमें क्या है, न्यूनतम अंक लाना जरूरी है, यानी कि अगर देखा जाए तो 200 का पेपर हुआ, 200 का 40% होता है, कितना होता है, 200 का 40%, 200 का 40% यानी 80 नंबर न्यूनतम आप लोगों को लाना अनिवार्य है। 40% अंक यानी कि 80 नंबर न्यूनतम इसमें लाना जरूरी है। ये जैसे ही हुआ रिजल्ट आएगा आप लोगों का, और रिजल्ट आते ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। पिछली बार लगभग 15 गुना को बुलाया गया था, ओल्ड सीईटी के अंतर्गत है, 2024 वाली सीईटी के अंतर्गत है। जैसे ही टाइप इस रिटर्न एग्जाम का 200 नंबर में से आपका 15 गुना वैकेंसी का बुलाया जाएगा खूब सारे बच्चों को। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, 36% अंक है इसमें, जो 36 अंक है ना, 36 अंक है वो न्यूनतम है। 100 में से आपको कम से कम 36 नंबर लाने जरूरी है, वरना पास नहीं होंगे। लेकिन 36 आराम से आ जाएंगे, कैसे, मैं अभी बात करता हूं। जैसे हिंदी का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग। 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग बहुत आसान है।
मैं कहूं कि बच्चे इनमें 20-20 नंबर आराम से डंके की चोट पे लेके आते हैं। और फिर है हिंदी की एफिशिएंसी और इंग्लिश की एफिशिएंसी। गुरुजी दक्षता क्या होती है? एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, पूरा आप टाइप करें, बढ़िया हाशिया बना करके अच्छे से आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं, टाइप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो देखा जाएगा। इसमें थोड़े से नंबर कम आते हैं, लेकिन हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा, आप लोग एफिशिएंसी और टाइपिंग में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, 100 में से शानदार नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट आपके डिसाइड होगी और लास्ट में आपकी मेरिट आएगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी साथी। रिटन एग्जाम होगा पेपर 1 पेपर 2, 150 प्रश्न। इन 150 में मैथ, साइंस और जीके है। इन 150 में 75 की हिंदी इंग्लिश है 100 नंबर की, और ये भी 100 नंबर का। इसके बाद में सेकंड चरण में टाइपिंग होती है। इतना समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया सबको? और अब आगे आ जाइए, यहां पर जो मैं बात करूं आपका एग्जाम का जो लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। एक एक चीज लिखी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पूरा होमवर्क करके आया हूं, है ना, चिंता ना करें। एक एक चीज इसमें लिखी हुई है, देखिएगा पेज नंबर 18 पे, ये देखो, ये सब कुछ लिखा हुआ यहां पर। मैं पूरा सिलेबस ही बता देता हूं आप लोगों को। बैच अपने कल से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और RACAT चाहिए, क्या चाहिए वो मैं अभी बताता हूं। 2 मिनट आप रुकिए, पेशेंस करें। आपका फेज 1 यानी चरण 1 के अंदर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे का टाइम, 100 अंक, 150 प्रश्न। पेपर 2 जो होगा फेज 1 के अंदर, उसमें 2 पेपर है, पहला और दूसरा। दूसरे पेपर में हिंदी अंग्रेजी है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 प्रश्न, 100 नंबर। उसके बाद में आपका टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग में एक तो गति देखी जाएगी पहले हिंदी वाले की, हिंदी में टाइपिंग गति, स्पीड एंड सेकंड है एफिशिएंसी। प्रीवियस कट ऑफ उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, रुक जाओ, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ, दिल जिगर गुर्दा सब ले लो मेरे से, है तो रुक जाओ थोड़े से, आज फेफड़े किडनी से काम चला लो, है ना, ये लीवर वगैरह अगली टाइम लाएंगे। देखो गति है वो दक्षता, 10-10 मिनट दिए जाएंगे आपको टाइपिंग के लिए, 25 नंबर, और 10 मिनट दक्षता के लिए, 10 मिनट अंग्रेजी टाइपिंग और 10 मिनट की अंग्रेजी एफिशिएंसी। हाँ छूट वगैरह भी है अलग अलग वर्ग को इसमें, है ना, निःशक्त वगैरह को छूट वगैरह भी है। सिलेबस थोड़ा सा ढंग से देख लो, है ना। कई बार विद्यार्थी होते हैं ना, आज के विद्यार्थी में एकाग्रता की इतनी कमी है कि मैं खुद कई बार, है ना, बड़ा दुखी होता हूँ। रील देखना बंद करो, 2-2 सेकंड में, 5-5 सेकंड में, थोड़ा सुबह सुबह ध्यान लगाया करो। नौकरी तो बहुत आसान है, ठीक है, एकाग्रता होगी, नौकरी झक मार के आपके पीछे आएगी। और सिलेबस है, और सिलेबस है जगह मायने पेपर है, पेपर 1 100 अंक, 150 प्रश्न। देखो इसमें जनरल नॉलेज है पूरा, जिसमें करंट अफेयर्स भी है, नेशनल, इंटरनेशनल, राजस्थान और नेशनल का। इंडिया की ज्योग्राफी है, उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, और उसके बाद साइंस है सेकंड, जीके के बाद में सेकंड वाला साइंस हो गया। साइंस काफी बड़ी है, भौतिक रासायनिक अलावा काफी अच्छी साइंस है इसमें, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह भी है। हाँ काफी 10 यूनिट दे रखी है रक्त समूह तक। उसके बाद गणित है, जिसमें आप ये देखते हो ना ग्राम विकास अधिकारी के अंदर, उस टाइप की गणित दे रखी है। तो 3 सेगमेंट है, 150 प्रश्न है, 100 नंबर का पेपर 1। पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव होंगे। आई बात समझ में? आके चौकी बात है, रुको आगे देखो। अगला सेकंड नंबर पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश को है। हिंदी में आपके 3 घंटे का टाइम, यहां पर हिंदी इंग्लिश के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये हिंदी का सिलेबस है जो सब इंस्पेक्टर वगैरह में आप पढ़ते हो, और जो 4th ग्रेड में आप पढ़ के गए थे वो का वो है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बस हाँ 2,500 रुपए वाला जो कंप्यूटर का कोर्स है ना, उसमें एडमिशन ले लो, आपको 2-1 महीने में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये इंग्लिश का कोर्स है जहां पर टेंस, वॉइस वगैरह सारा कुछ है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में इसमें भी आपके हिंदी इंग्लिश के 75 क्वेश्चंस आएंगे, वही 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। चौकी बात है, समझ में आ गई? अच्छा एक वो कंप्यूटर कोर्स की बात कर रहे थे बच्चे, पेज नंबर 10 पे योग्यता है। रुको 1 मिनट, हेलो कहीं चींटियां काटे तो ना, थोड़ी देर जो चींटियां काटे, थोड़ा सब्र रखो भाई, सब्र, पेशेंस। हम ठहरे लाखों बच्चों के गुरु, और सबको संभालना फिर एकदम से थोड़ा सा, कई बार तुम लोगों को अच्छी चीजें सिखानी पड़ती है। एकाग्रता है ना बेटा, एकाग्रता रखो। देखो, ओ देखो चौकी बात बताओ, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, ध्यान से सुन लो। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, लास्ट ईयर की सीईटी क्लियर है, अगली सीईटी के अंदर नहीं है, अगली सीईटी तो मई के अंदर होगी, मई 2026, उसकी भी एलडीसी अलग से आ जाएगी, पेशेंस धरो। ये पिछली सीईटी वालों के लिए। अब देखो यहां पर
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में लिखा है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, 12वीं पास होनी चाहिए। दूसरी बात है कि 12वीं के साथ में क्या होना चाहिए, ओ लेवल का कोर्स या हायर लेवल का